हेलो एवरीवन। तो आज फिर से रेसिपी नहीं है, तो आज फिर से मैं हॉस्पिटल का वीडियो अपलोड करूँगी। तो एज आई प्रॉमिस कि मैं एंडोस्कोपी का वीडियो डालूँगी। मैं थोड़ी सी प्रोसीजर बताऊँगी और स्कोप को प्रोसीजर के बाद कैसे निकालते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं, उसको वॉश कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके पार्ट्स क्या है, तो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरे लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो लेट्स कंटिन्यू। इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे हम अपने जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स रहते हैं, हॉलो कैविटी रहती है, वहाँ पे हम एंडोस्कोप का यूज़ करके विजुअलाइज कर सकते हैं इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोस करना है, कुछ ट्रीट करना है, तो एंडोस्कोपी का यूज़ होता है। ये सबसे स्मार्ट टेक्निक है, इसमें किसी इंसिजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एंडोस्कोप के ना बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है गैस्ट्रोस्कोप, ठीक है। गैस्ट्रोस्कोप का क्या यूज़ होता है कि वो डियोडिनम तक ही जा सकता है। तो मोस्टली गैस्ट्रोस्कोपी का अदर नाम है अपर जीआईस्कोपी। मतलब अपर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रहती है वहाँ तक ही स्कोप जाता है, मतलब डियोडिनम के सेकंड पार्ट तक ही जाता है गैस्ट्रोस्कोप। उससे पूरा विजुअलाइज किया जाता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वो स्कोप माउथ से डालते हैं, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक और फिर पैपिला तक, मतलब डियोडिनम के सेकंड पार्ट तक जाते हैं। सो ये हो गया पहला पार्ट। फिर सेकंड है ड्यूडिनोस्कोप। स्पेशली ये सिर्फ ईआरसीपी के लिए यूज़ होता है, मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रियाटोग्राफी। तो जो भी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, मतलब कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ से कनेक्ट होता है और पैपिला फॉर्म करता है, वहाँ से एसेसरीज डालते हैं। स्कोप नहीं जाता, स्कोप सिर्फ डियोडिनम तक जाता है। फिर वहाँ से एसेसरीज डाल के बाइल गॉल ब्लैडर में या पैनक्रियाज में कुछ उनके डक्ट में कुछ डायग्नोज करना हो, कुछ ट्रीट करना हो, मैलिग्नेंसी हो चेक करना हो, बायोप्सी लेना हो, तो फिर उसके लिए डियोडिनोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कोलोनोस्कोप। ये एनस से डालते हैं, उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, पहले तो एडमिट करते हैं, फिर एक नेक्स्ट डे उसका प्रोसीजर किया जाता है। तो कोलोन पूरा क्लीन चाहिए, कोई भी फिकल मटेरियल नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये स्कोप जाता है इलियम तक जाता है स्कोप, मतलब सिकम तक, जहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड होता है वहाँ तक जाता है ये कोलोनोस्कोप। ये बहुत लंबा रहता है। इसके बाद आता है हमारा डबल बलून एंट्रोस्कोप। ये माउथ से डालते हैं और ये पूरा एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक जाता है। यहाँ पे ना अभी मैंने वो प्रोसीजर देखी नहीं है, तो मे बी आए पेशेंट हो जाए तो मैं देख लूँ फिर आपको बता सकती हूँ। और उसके बाद है इंडोसोनो। तो इंडोसोनो का स्कोप रहता है, उसमें ना ऐसे जो टिप रहती है ना स्कोप की, वहाँ पे सोनोग्राफी का प्रोब रहता है। तो अंदर के जो अपना हॉलो कैविटी है ना, वहाँ की सोनोग्राफी ली जाती है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ स्कोप। तो अभी आके आप प्रॉपर देखेंगे कैसा हैंडल करते हैं, क्या करते हैं। तो चलो। तो यहाँ पे ना पेशेंट की अपर जीआईस्कोपी हो रही है, माउथ से डाला स्कोप। ये आ गया हमारा इसोफेगस। इसोफेगस के बाद ये कार्डियक स्फिंक्टर और ये डायरेक्ट हम आ गए स्टमक में। इसके बाद ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट विच इज़ डियोडिनम। तो ये है हमारा डियोडिनम। सी वो जो ऐसे राउंड राउंड दिख रहा था ना, वो डियोडिनम था। ये फंडस। इसके बाद हम वापस आए अपने इसोफेगस में। ये कार्डियक स्फिंक्टर
फिर ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल प्रोसीजर, ऐसे करते हैं। तो प्रोसीजर के बाद इसे वॉशर में डालना होता है, उसके लिए भी प्रोसीजर है एक। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पंप ऑफ करना होता है। ये मैंने पंप ऑफ किया। इसके बाद हमें प्रोसेसर ऑफ करना होता है, कैमरा सोर्स ऑफ करना होता है, एयर वाटर कनेक्शन निकालना होता है। ये अभी जो मैंने निकाला सक्शन था, और ये है एयर वाटर निकाल दिया। इसके बाद हम निकालेंगे कैमरा कनेक्टर, उसको क्लोज़ कर देंगे। इसको थोड़ा सा भी पानी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। फिर हम निकालेंगे ईवी कनेक्टर। इसके बाद हम स्कोप को सीधा लेके जाएंगे लीक टेस्ट के लिए। तो लीक टेस्ट के लिए क्या होता है, वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसको कनेक्ट करते हैं उसमें और स्कोप में एयर इन्फ्लेट करते हैं। एयर इन्फ्लेट करने के बाद हम स्कोप की इंसर्शन ट्यूब को हाथ में पकड़ के व्हील से रोटेट करते हैं, और जो मशीन है उसको देखते हैं। अगर वहाँ पे कुछ दिखा तो इसका मतलब हमारा स्कोप लीक है, अगर नहीं तो रिलीज़ कर देना है एयर, और स्कोप को सीधा वॉशर में डाल देना है। सबसे पहले बटन्स निकाल देनी है। जहाँ से बटन्स निकाली वहाँ हमें कनेक्शंस अटैच कर देने हैं, ये एयर वाटर को सक्शन को और ये बायोप्सी चैनल को। इसके बाद हम बटन्स वॉशर में रख देंगे और स्कोप भी रख देंगे वॉशर में। सबसे पहले हम कंट्रोल बॉडी रखेंगे, उसके बाद रखेंगे ईवी कनेक्टर, और सबसे लास्ट रखेंगे इंसर्शन ट्यूब, क्योंकि इंसर्शन ट्यूब बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, स्पेशली बेंडिंग सेक्शन और टिप, क्योंकि कैमरा रहता है, लाइट लेंसेज रहती है, तो बहुत डेलिकेट है, तो इसे बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। और इसके बाद हम अटैच कर देंगे ये जो दिख रहा है वाइट पाइप, इसको अटैच कर देंगे बायोप्सी में, एयर वाटर कनेक्शन में और सक्शन में। और स्कोप रखने के बाद जो एयर वाटर चैनल होता है वहाँ हम ऐसा अटैच कर देंगे। ये प्रोसीजर है, ये मैनुअल प्रोसीजर है, ये हमको फॉलो करनी ही होती है। इफ़ नहीं फॉलो किए तो स्कोप डैमेज हो सकता है, तो ये फॉलो करना ही होता है एट एनी हाउ। बहुत ज़्यादा केयरफुली स्कोप को हैंडल करना होता है। ये सारे अटैच हो गए हैं, तो अभी हम ऑटो मोड पे इसको वॉश करेंगे, मतलब ये मशीन ही वॉश करता है ऑटोमेटिकली नॉर्मल वाटर डिसइंफेक्टेंट से। 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। तो इसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये ऐसा होता है स्कोप। ये है हमारा इंसर्शन ट्यूब, बेंडिंग सेक्शन एंड टिप। देखिए टिप ऐसी होती है, सी वो जो हॉलो दिख रहा है ना, वहाँ से एसेसरीज आते हैं। और ये है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये ईवी कनेक्टर अभी जो कनेक्ट किया है प्रोसेसर पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगी। और डिसीजेस के भी चाहिए होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।